प्रश्न संग्रह 2.5, 2.5 का चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में अगर देखोगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ग समीकरण प्राप्त करें जिनके मूल निम्नलिखित है। मूल का मतलब क्या बताया था मैंने पिछले वीडियो में, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे इसका मतलब अल्फा का मान दिया हुआ है 0 और बीटा का मान दिया हुआ है 4। फिर उसके बाद बोला क्या, वर्ग समीकरण प्राप्त करना है। वर्ग समीकरण के लिए भी मैंने एक सूत्र बताया था, x घाते 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा का गुणे बीटा बराबर 0। ये वर्ग समीकरण था, मतलब इन दोनों का हल करके यहाँ पे मान रखना है और हमें वर्ग समीकरण मिल जाएगा। तो इनको हल करने के लिए अल्फा और बीटा के लिए क्या बताया था, माइनस बी बटे ए होना चाहिए और सी बटे ए होना चाहिए बराबर। और एक सूत्र बताया था, अल्फा प्लस बीटा हल करना है और अल्फा गुणे बीटा हल करना है। तो यहाँ पे ये वाला यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला यूज़ होगा। इन दोनों को हल करके यहाँ पे मान रखना है सिर्फ हमें, और कुछ नहीं करना है। प्रश्न संग्रह 2.5, पहला प्रश्न दिया हुआ है। चौथे प्रश्न का पहला वाला हल, माना अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर 4, ये दो मान दिए हुए, इसलिए अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ दो, 0 प्लस 4 क्या हो जाएगा 4। इसलिए अब दोनों का गुणा कर दो, अल्फा गुणे बीटा, 0 गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। फिर उसके बाद क्या बोला था, वर्ग समीकरण हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे आ जाएगा वर्ग समीकरण, प्राप्त होने वाले वर्ग समीकरण सूत्र क्या है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। यहाँ पे सीधा सीधा मान रखना है, एक्स घाते 2 ऐसे रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आया 4x और इसका मान आया 0 बराबर 0। इसको आगे हल कर सकते हो आप, क्या बचा, एक्स घाते 2 माइनस 4x बराबर 0 हो गया, इतना ही है। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में 3 और 10 माइनस 10 दिया हुआ है। यहाँ पे हल, माना अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर -10। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे और गुणा करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस -10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 -10 बराबर -7। फिर उसके बाद अल्फा का गुणा बीटा से करना है, यहाँ हो जाएगा 3 गुणे -10, यहाँ हो जाएगा 3 का गुणा इससे करोगे तो -30। फिर उसके बाद प्राप्त होने वाले वर्ग समीकरण, इसलिए प्राप्त होने वाले वर्ग
समीकरण। सूत्र क्या है इसका? एक्स घाते 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। यहाँ पे इसका मान रखोगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का मान एक्स घाते 2 माइनस -7 एक्स प्लस -30 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा, हल करोगे तो एक्स घाते 2 माइनस का गुणा माइनस से किया तो प्लस 7x माइनस का गुणा प्लस से किया तो -30 बराबर 0 हो गया। प्रश्न दूसरा। अभी प्रश्न तीसरा। तीसरे प्रश्न में दिया हुआ 1/2 और -1/2। हल 1/2 और -1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माना अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर -1/2। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 प्लस -1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो -1/2। अब दोनों को हल करोगे तो 0। अब उसके बाद गुणा करना है। 1/2 गुणे -1/2। यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब इसका गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 का गुणा 2 का गुणा 2 से 4, 2 दूनी 4 -1/4। इसलिए प्राप्त होने वाले वर्ग समीकरण एक्स घाते 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा एक्स घाते 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आया 0। यहाँ हो जाएगा 0x प्लस और इसका मान आया -1/4 बराबर 0। इसको हल करोगे तो एक्स घाते 2, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस और प्लस का गुणा करोगे तो 1/4 बराबर 0 हो गया। हल प्रश्न तीसरा। अभी प्रश्न चौथा। चौथे प्रश्न में दिया हुआ है 2 माइनस करनी 5। हल 2 माइनस करनी 5 और 2 प्लस करनी 5। 2 प्लस करनी 5। माना अल्फा बराबर 2 माइनस करनी 5, बीटा बराबर 2 प्लस करनी 5। सबसे पहले जोड़ेंगे अल्फा और बीटा को, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा का मान हो जाएगा 2 माइनस 5 प्लस 2 प्लस करनी 5। यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा बराबर 4। दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस करनी 5 गुणे 2 माइनस करनी 5। यहाँ पे
अब सीधा सीधा ये सूत्र भी पता होगा आपको, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए का वर्ग और माइनस बी का वर्ग। यहाँ पे देखो इसकी जगह पे क्या दिया हुआ है, 2 - 5, इसकी जगह पे दिया हुआ है 2 + 5। यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस करनी 5 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे वही लिखना है, 2 का वर्ग माइनस करनी 5 का वर्ग, या फिर आप ऐसे गुणा करो इन दोनों का आपस में, इसको हल कर सकते हो ऐसे गुणा भी करके, 2 + करनी 5 गुणे 2 - करनी 5, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो 2 का गुणा 2 से 4 आएगा, फिर 2 का गुणा -5 से करोगे तो 2 करनी 5 मिलेगी, फिर 5 का गुणा 2 से करोगे तो प्लस 2 करनी 5, फिर इसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा करनी 25, तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या 4 - करनी 25, मतलब 4 - 5, इसका वर्गमूल ले लेना। यहाँ पे आप डायरेक्ट सूत्र विधि से 2 लाइन में हल कर लिए, 2 का वर्ग हो गया 4 और इसको हल किया तो -5 बराबर 1, यहाँ पे भी 1 आया। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा अगर इस विधि से जाओगे तो, और इस सूत्र विधि से थोड़ा सा छोटा रहेगा। अब उसके बाद प्राप्त होने वाले वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। यहाँ पे सबका मान रखेंगे, x⁻² अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 4x और यहाँ पे रखेंगे तो +1 बराबर 0। हो गया प्रश्न चौथा। अब उसके बाद छठवां और सातवां प्रश्न। प्रश्न छठा क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो देखो, पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में बोला है x⁻² माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 बराबर 0। इस वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल उसके गुणनफल का दुगुना हो तो k का मान ज्ञात करो। यहाँ पे हमें k का मान निकालना है, तो सबसे पहले इसको तुलना करेंगे, हमें a और b का मान निकालना रहेगा। x² माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 बराबर 0 की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ पे a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा -4 और c का मान ये पूरा रहेगा, c बराबर k प्लस 3, क्योंकि देखो यहाँ पे x² के सामने था ना ये, इसके लिए a का मान लिया। यहाँ पे x के सामने क्या दिया हुआ था 4k, यहाँ पे 4k रहेगा, और c का पूरा मान यहाँ पे दिया हुआ है, देखो c का पूरा मान है यहाँ पे k प्लस 3। अब उसके बाद माना अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हुआ है, दिया गया मूल है। माना अल्फा और बीटा दिए गए वर्ग समीकरण के मूल है।
बराबर। तो अभी उसके बाद यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, सूत्र क्या है इसका, माइनस बी बटे ए, और अल्फा गुणे बीटा, इसका सूत्र है सी बटे ए। यहाँ पे इसका मान रखेंगे, माइनस बी का मान रखेंगे तो -4 के मिलेगा, और ए का मान दिया हुआ है 1, और यहाँ पे रखेंगे अल्फा गुणे बीटा बराबर सी का मान हो जाएगा के प्लस 3, ए का मान 1। फिर उसके बाद इसको हल करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस और माइनस प्लस 4 के हो जाएगा, और अल्फा गुणे बीटा बराबर ए प्लस 3 हो जाएगा। अब उसके बाद बोला था कि इसके आधार पर, यहाँ पे देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, इस वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल, जो मूलों का योगफल है मतलब अल्फा प्लस बीटा, उसके गुणनफल का दुगुना है। तो इसके गुणनफल का दुगुना मतलब यहाँ पे 2 के साथ गुणा किसका हुआ है, इसका, यहाँ पे जो सूत्र था ये दोनों मूल का। फिर उसके बाद बोला हो तो के का मान ज्ञात करो। यहाँ पे हो जाएगा बी, प्रश्नानुसार या फिर दिए गए प्रश्न के अनुसार, ये भी लिख सकते हो। प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, उसने बोला था 2 का गुणा होना चाहिए किसके साथ, उसके 2 मूलों के साथ। फिर उसके बाद हमने जो हल किया यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा हल किया 4 के मिला, और अल्फा गुणे बीटा हल किया तो के प्लस 3 मिला। तो यहाँ पे उसका मान रखेंगे, यहाँ पे उसका मान हो जाएगा 4 के बराबर 2, यहाँ पे इसको हल किया था तो के प्लस 3 मिला था। यहाँ पे हो जाएगा 4 के 2 का गुणा कैसे करोगे तो 2 के हो जाएगा, 2 का गुणा 3 से करोगे तो 6 हो जाएगा। 4 के माइनस 2 के बराबर 6, 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 के बराबर 6। अभी 2 गुणे में के साथ, तो बराबर की उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6, इसलिए ये बराबर 3। यहाँ पे उत्तर ए का मान 3 है। ये हो गया प्रश्न 5वां। ये प्रश्न 6वां और 7वां मैं अगले वीडियो में हल करके देने वाला हूँ। अब तक के लिए थैंक यू।